नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर इतनी बॉम्बिंग कर दी है कि ईरान ने अब मिडिल ईस्ट की कंट्री के सामने सरेंडर कर लिया और माफी भी मांग ली है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों के अंदर ईरान अब मिडिल ईस्ट की कंट्री के ऊपर हमला नहीं करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्वीट में लिखते हैं। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी क्लेम करते हैं कि मिडिल ईस्ट की कंट्री वालों ने मुझे थैंक यू बोला है। इतना ही नहीं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं कि हम ईरान के ऊपर इतनी बॉम्बिंग करेंगे कि ईरान के साथ कोई भी बातचीत नहीं करेंगे और अनकंडीशनल ईरान को सरेंडर करने के लिए बोल दिया है। ये बात तो दोस्तों अमेरिका का वॉर डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि हम ईरान के ऊपर हमले की इंटेंसिटी को लगातार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस जंग को हम तेजी से खत्म करना चाहते हैं और ईरान के अंदर कोई नई रिजीम को चेंज करना चाहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर लगता है कि अब ईरान भी धीरे धीरे बैकफुट पे आने लगा है, क्योंकि दोस्तों ईरान को अभी हाल ही में दुनिया की कोई भी कंट्री सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर चाइना ईरान को सपोर्ट तो दिखा रहे हैं, लेकिन क्या इस कंडीशन के अंदर चाइना ईरान को वेपन सप्लाई कर सकते हैं? तो हमें लगता है कि चाइना बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना भी अपना इंटरेस्ट देखेंगे। अगर ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो गए तो वो रिजीम चाइना के साथ बिल्कुल ही काम नहीं करेंगे। इसीलिए चाइना भी अपना इंटरेस्ट देख के इस जंग के अंदर बातचीत भी कर रहे हैं और ईरान को सपोर्ट करती नहीं दिख रही। दोस्तों, यहाँ पर चाइना सोशल मीडिया के ऊपर तो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि चाइना ईरान को वेपन सप्लाई कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जंग से पहले तो चाइना ईरान के साथ बहुत अच्छी तरीके से खड़ा था और ईरान को बहुत बड़े वेपन भी सप्लाई किए थे, उसमें चाइनीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। लेकिन दोस्तों, इस जंग के अंदर कहीं पे भी चाइना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं दिखा, क्योंकि अभी तक ईरान ने ये क्लेम नहीं किया कि हमने इजराइल और अमेरिका के एक भी फाइटर जेट गिरा दिया है। तो इस जंग के अंदर कहीं पे भी चाइना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं दिखा। इवन रशिया का भी कोई भी वेपन यहाँ पर नहीं दिखने मिला अभी तक। और दोस्तों, आप तो बड़ी अच्छी तरीके से जानते ही होंगे कि चाइना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो सिर्फ 100 पीस के लिए है, वो जंग के अंदर कहीं पे भी काम नहीं आते। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने भी देख लिया, पाकिस्तान बहुत ही उछल रहा था कि हमारे पास चाइना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लेकिन दोस्तों, जब इंडिया ने मिसाइल से पाकिस्तान के अंदर हमला किया था तो एक भी मिसाइल को चाइनीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया था। तो ये ईरान के अंदर भी कहीं पे भी नहीं देखा, क्योंकि अभी तक ना तो ईरान ने बताया है और ना ही इजराइल और अमेरिका ने बताया है कि हमारा एक भी फाइटर जेट ईरान के अंदर क्रैश हो गया है या तो ईरान ने इंटरसेप्ट कर लिया है। तो चाइना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम या चाइनीज वेपन तो ईरान के अंदर बिल्कुल ही फेल हो गए थे। और दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के सामने अग्रेशन के लिए ईरान के पास सिर्फ अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और खुद के बनाए हुए ड्रोन है और यह जंग करीब 7-8 दिनों से चल रही है। तो ईरान के पास कितने वेपन बचे होंगे वो तो ईरानी ही बता सकते हैं। लेकिन अब लगता है कि धीरे धीरे ईरान बैकफुट पे आने लगा है, क्योंकि पहले तो ईरान लगातार मिडिल ईस्ट की सभी कंट्री के ऊपर हमला कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे ईरान को लगता था कि अमेरिका और मिडिल ईस्ट की कंट्री के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। तो अमेरिका तो डायरेक्टली ईरान की बात नहीं मानेंगे और ना ही इजराइल ईरान की बात मानेंगे। तो अगर हम मिडिल ईस्ट की कंट्री सऊदी, यूएई और कतर के ऊपर हमला करेंगे तो वो शायद अमेरिका के ऊपर दबाव बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब लगता है कि ईरान के पास वेपन की कमी आ गई होगी, इसलिए ईरान ने मिडिल ईस्ट की कंट्री के सामने सरेंडर कर लिया होगा, या तो मिडिल ईस्ट की कंट्री के साथ कोई डील हो गई होगी कि हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, आप तुम्हारी जमीन अमेरिका को यूज मत करने देना ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। तो ये भी डील हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका का वॉर डिपार्टमेंट और डोनाल्ड ट्रंप लगातार क्लेम कर रहे हैं कि हमने ईरान के काफी सारे टारगेट को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो पहले 3 दिन के अंदर ही बता रहे थे कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की नेवी, एयरफोर्स और ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म ही कर दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ईरान के अंदर नई लीडरशिप तो बन गई, लेकिन देखने वाली बात यह है कि यह नई लीडरशिप आने वाले दिनों के अंदर इजराइल और अमेरिका को कैसे जवाब देती है, या तो अमेरिका और इजराइल के सामने सरेंडर कर लेती है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप तो क्लेम कर ही रहे हैं
कि ईरान ने मिडिल ईस्ट की कंट्री के सामने सरेंडर कर लिया है और अब ईरान मिडिल ईस्ट की कोई भी कंट्री के ऊपर हमला नहीं करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर यह भी कहते हैं कि वैसे ही ईरान अमेरिका के सामने भी सरेंडर करेंगे, ईरान की रिजीम अमेरिका के सामने बिल्कुल ही लेट जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि मेरे बिना ईरान का नया सुप्रीम लीडर नहीं बन सकता। और दोस्तों इजराइल भी ईरान के अंदर रिजिम को चेंज करना चाहते हैं। वो तो लगातार हेवी से हेवी बॉम्बिंग ईरान के ऊपर कर रहे हैं क्योंकि उनको तो मौका मिल गया है। दोस्तों यहाँ पर इजराइल लगातार ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से तो प्रॉब्लम था ही, लेकिन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से भी प्रॉब्लम है क्योंकि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल आयरन डोम को बाईपास करके इजराइल के अंदर घुस जाती है। इसीलिए इजराइल तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी खत्म करना चाहता है और ईरान के अंदर रिजिम को भी चेंज करना चाहता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।